अभी ये जो सवाल है हमारा यहाँ पर, कल हम लोगों ने Tn प्लस Sn का फॉर्मूला देखे थे। यहाँ पर भी हम उसी दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करके ये एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। क्या कहता है सवाल हमको, 1 और 140 के दरमियान, आगे से कंडीशन दिया, तमाम वो आदत जो 4 से तकसीम पजीर है। यानी 1 से लेकर 140 के दरमियान में सिर्फ कौन सा आदत लेना हम लोगों को, जो 4 से तकसीम पजीर। पहले वो मालूम करना है, उसके बाद उनकी जमा करना, यानी कितने नंबर है 1 से लेकर 140 के दरमियान। तो हमारा पहला जुमला हम लोग यहाँ पर देंगे इस तरह से दिया हुआ करके। पहले लिखेंगे हम लोग 1 से 140 के दरमियान बराबर 4 से तकसीम पजीर आधा। पहला सेंटेंस हम यहाँ लिखेंगे। तो पहला था हमारा कौन सा, जो 4 से तकसीम पजीर होगा, 4 खुद होगा। पहला कौन सा होगा, खुद 4 होगा। 4 के बाद क्या है हमारा 8 के बाद 12। इस तरीके से हम लोग जाएंगे। अब 140 क्या 4 से तकसीम पजीर है? पक्का? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 बचे, कितना हुआ 50, यानी 45 हमारा जो भी रहे 35 आएगा उसका जवाब। लेकिन उसने क्या कहा 1 और 140 के दरमियान में, तो 140 हम नहीं लेंगे। अब उससे पहला वाला कौन सा करते, 139, 4 से तकसीम पजीर है नहीं, क्योंकि आखिरी में नवा आएगा। 138 वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो 138 को अगर हम 4 से तकसीम करते हैं तो 4 तिया 12, 1 बचा 18, 4 के पाड़े में 18 नहीं आते। अब 137 ले नहीं सकते, ले सकते हैं क्या? नहीं। अब क्या लेंगे 136 हम लोग करते 4 से, 4 तिया 12, 1 बचा बना 16, आ गया 4 चौक 16, यानी 136 हमारा ये आखिरी नंबर है 136। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Tn के फॉर्मूले से हम यहाँ पर 4 और 136 यानी 4 से लेकर 136 तक के 4 से तकसीम होने वाले कितने आदत है, यानी सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, n मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? n। हम लिखते हैं यहाँ पर a बराबर 4, b बराबर 4 बराबर है, क्योंकि हर दो आदत के दरम्यान में 4 का फर्क है। आखिरी रुकन हमारा दिया हुआ है Tn बराबर 136। हमें मालूम क्या करना है, n बराबर क्वेश्चन बराबर है। हम यहाँ पर Tn का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, Tn बराबर a जमा n नफी 1 d। इधर ध्यान देना, सही है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है Tn, n तो मौजूद नहीं है, इसलिए डायरेक्ट Tn की वैल्यू रखेंगे 136। हमने यहाँ लिखा 136। इसके बाद a की कीमत कितनी हमारे पास 4 जमा n हम लोगों को मालूम करना है, इसलिए n अपनी जगह पर एज इट इज जैसा है वैसे रहेगा। नफी का 1 ज़र्ब में 4, सही है। अभी सबसे पहले जमा वाला जो 4 है उसको बराबर की उधर की जानी भेजते हैं। ये हो गया हमारा 136 माइनस 4। बकिया जो हिस्सा है हमारा उसको एज इट इज जैसा है वैसा ही नीचे उतारेंगे। अब 136 में से 4 माइनस 132, ये हो गया हमारा 132। ये जो स्टेप है हमारी इसे भी एज इट इज जैसी है जिस तरह से लिखी हुई है वैसे उतारेंगे। अब 4 इधर ज़र्ब कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा तकसीम करेगा। 132 बटे 4 बराबर n नफी 1। अब इसको हम कॉस में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ से 4 चला गया। अब 4 के पाड़े में 132 देखना कितने बराबर आता है। तो याद देखो 4 एका 4, 4 तिया 12, 1 बचा बने 12, 4 तिया 12, यानी हमको जवाब कितना मिला 33। अब हमारा जवाब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 33 बराबर n नफी 1, ये वाली स्टेप। अब नफी का 1 बराबर की उधर की जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा जमा, 33 जमा 1 बराबर n, इसलिए n बराबर 34। अभी हम लोगों को क्या मालूम हुआ, n बराबर है। जितने आदात थे 4 से तकसीम पजीर हम लोगों ने यहाँ पर मालूम। आगे सवाल में क्या कहा, ये 34 आदात की जमा कितनी है, बराबर है। अब उसके लिए यहाँ पर देखो बहुत से हमारे पास आखिरी रुकन मौजूद है, पहला रुकन भी मौजूद, तो Sn का फॉर्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं Sn बराबर n बटे 2 कॉस में Tn जमा T1 कॉस
1। अब ये n हमको पता है, इसलिए जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम लोग 34 रखते चलेंगे। यहाँ पर रखा, यहाँ पर भी n मौजूद है, यहाँ पर 34। Tn कितना है हमारे पास 130 जमा T1 कितना है 4, बराबर है। हाँ। अब यहाँ पर देखो क्या 2 से 34 तकसीम होगा, हो जाएगा, कितना होगा 2 एका 2, 2 एका 2, 2 साथी 24, हमें जवाब मिल गया 17। अब यहाँ पर कॉस में 136 में 140 कितना आ जाता है 140। एक कॉस हटाकर हम यहाँ पर ज़र्ब भी लगा सकते। अब 140 को ज़र्ब करना है 17 से, बराबर है। डायरेक्ट 17 का पढ़ा लेते हैं। 17 0 17, 17 चौक कितना 68, 17 चौक कितना 68, 68 के 8 हासिल क्या है 6, 17 की 17 और 6 23। हम लोगों को S34 बराबर हासिल हुआ 2380। आज हमारे पास SN की SN प्लस TN इस तरह की तहरीर सवाल जितनी भी रहेंगे इंशाल्लाह आज के इस सेशन में उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। नई किताब हो, जुनी किताब हो, कितनी भी सवाल हो, बराबर। चलो इसको कॉपी करो तुम जल्दी से। इसका सवाल नंबर 2 लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पर अगर एक हिसाबी तसाउत में S31 बराबर 186 और वो तो T60 मालूम कीजिए। यहाँ पर फिर हम दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तुम अगर चाहो तो पहले SN वाला फार्मूला इस्तेमाल करो, तुम अगर चाहो तो TN वाला फार्मूला इस्तेमाल करो। हम यहाँ पर देखो ना हमें A दिया हुआ है ना D दिया हुआ है। अब ये वाले एग्जांपल को जरा गौर से देखना कि हम कैसा सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले दिया हुआ यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या हमारे पास S31 इक्वल टू 186 कॉमा T60 क्वेश्चन इतना दिया हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ तुम लोगों से कि तुम अगर चाहो तो पहले SN का फार्मूला लो या फिर TN। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं SN का फार्मूला से शुरू करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे SN बराबर n/2 कॉस में 2a जमा n नफी 1 इंटू डी। ये पहला हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ओनली n दिया हुआ है। n यहाँ पर है, यहाँ लिखिए हम 31 बराबर, फिर दोबारा से यहाँ लिखिए 31/2, 2a एज इट इज, क्योंकि a मौजूद नहीं है, प्लस फिर यहाँ पर आओ ये कितना है 31 - 1 इंटू b। जहाँ जहाँ पर n था वहाँ हमने उसकी जगह पर 31 इस्तेमाल किया। अब पहला वाला देखो इसका 31/2 तकसीम होना है नहीं, एज इट इज लिखेंगे 31/2, 2a एज इट इज रहेगा जमा 31 में से 1 माइनस करें कितना बचा 30d। सही है। अब यहाँ से क्या करना है, कॉमन निकालना है। क्या निकालेंगे, कॉमन निकालना, यानी मुश्तरिक वहाँ से निकालना। उसका मतलब होता है तकसीम देना। यानी हम क्या करेंगे, ये वाली स्टेप को 2 से तकसीम देंगे, क्योंकि छोटा था 2 है हमारा। हमेशा मुश्तरिक जब हम लोग निकालते हैं किसी मसावत में से तो हमेशा कौन सा अदद निकालते हैं, छोटे वाला। तो छोटा कौन है 2, तो 31/2 एज इट इज रहेगा ज़र्ब की अलामत, बराबर है। 2 को हमने बाहर निकाला। अब कॉस में क्या बचा हमारा a यहाँ पर बचा जमा। जब 2 यहाँ से निकला है तो यहाँ से भी निकलेगा। मैंने क्या कहा, मुश्तरिक निकालना यानी क्या, तकसीम देना। अभी हमने 2 से 2 को तकसीम दिया तो क्या जवाब आया 1। अब 2 से 30 को तकसीम देंगे तो क्या जवाब आएगा 15। तकसीम देना है, कितना आएगा 15। कितना आएगा 15 डी। फिर से समझा रहा हूँ, मुश्तरिक निकालना यानी क्या करना, तकसीम देना, बराबर है। अब यहाँ पर देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, सॉरी इधर की स्टेप बाकी है हमारी। S31 हमने रखा नहीं, ये 186, यहाँ पर भी 186, अब यहाँ पर भी 186, ये 31 नीचे हमने लिखा ज़र्ब, यानी जो भी है हमारे पास क्या है ज़र्ब। यहाँ आएगा हमारे पास a जमा 15 डी। 31 इधर ज़र्ब दे रहा है, इधर जाना क्या करेगा,
186/31 बराबर ए जमा 15 डी बराबर है। अब देखो ऐसे नंबर हमारे पास है 31 का पढ़ा तो किसी को याद नहीं, लेकिन छोटा सा तुम लोगों को एक लॉजिक आगे पीछे हो सकता, कभी कभार सक्सेस हो जाएगा कभी कभार नहीं होगा, लेकिन आगे पीछे तुम लोग नंबर लेना। देखो एक के पाड़े में 6 कितना आता है कि एक के पाड़े में 6 आता है, कितने नंबर पे 6 नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो आता है उसको 6 से ज़रब करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 31 ज़रब 6, 6 का 6 तिया 18 आया 186, यानी 31 का 31 छक्के 186 ऊपर ज़रब करके दिखाया। हम यहाँ नीचे लिखेंगे, इसको इधर की साइड पे लिखते हैं। तो हम लोगों को मिला 6 बराबर ए जमा 15 डी, इसे हम मसावत नंबर 1 देते हैं बराबर है। अब देखो ऐसे में ना हमारे पास ए मौजूद है ना ही डी मौजूद है। अब अगला क्या मालूम करना है हम लोगों को, T60 मालूम करना है। तो हम यहाँ पर Tn का फॉर्मूला लेंगे। अब यहाँ पर लिखना है हमको T60 वाला फॉर्मूला लेना है हमको। तो Tn का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, Tn बराबर ए जमा एन नफी 1 इंटू डी। एन मीन्स यानी क्या 60 डिग्री, T60 बराबर ए है क्या मालूम नहीं, ए एज इट इज जमा एन की जगह पर 60 माइनस 1 इंटू डी। ये होगा हमारे पास ए जमा 15 डी। इसे हम देंगे मसावत नंबर 2। पहले मसावत नंबर 1 दे दिए, उसके बाद मसावत नंबर 2। अब गौर से देखो मसावत नंबर 1 में ये वाला हिस्सा है, मसावत नंबर 2 में ये वाला हिस्सा सेम है बराबर है। यानी ये किसके बराबर है 6 के, और ये किसके बराबर है T60 के। तो हम लिखेंगे 1 और 2 से। अब लिखेंगे T60 बराबर होता है 6। आखिरी स्टेप समझ में, आखिरी स्टेप समझ में क्या? यहाँ देखो कैसा क्या कहा उसने हमको कि 6 यानी a जमा 15 डी बराबर कितना है 6। फिर दोबारा से a जमा 15 डी किसके बराबर है 16 के। तो हम इसको यानी मसावत 1 और 2 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर T60 को हटा देंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे, वो जवाब बराबर है। यानी T60 की कीमत है a प्लस 15 डी की। तो हमने यहाँ पर ऊपर है a प्लस 15 डी था, उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया T60 लिख दिया। तो हमारा जवाब कितना मिला हम लोगों को a जमा 15 डी। मसावत 1 और मसावत 2 में ये दोनों जानिब सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो जाहिर सी बात है ये भी कैसे रहेंगे सेम है। तो आखिरी में हम लिखेंगे T60 बराबर 6। ओके चलो लिखो और एग्जांपल दिखते हैं इसके ऊपर। देखो पिछला जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा सेम टू सेम उसी तरीके का है, बस उसने क्या किया इसको तहरीरी शक्लों में दे दिया है ना। याद देखो एक हिसाबी तसाउद एपी के पहले 55 अरकान की जमा 3300। हम इसमें हल में लिखेंगे इसको इस तरह से, हल में दिया हुआ यहाँ पर हमने लिखा क्या कहा उसने, एपी के पहले 55 अरकान की जमा कितनी है 3300। यानी यहाँ पर हमारे पास एन मौजूद, क्या लिखे हमने यहाँ पर एन बराबर 55। और देखो सेम टू सेम वही जुमला उर्दू में दिया हुआ था, हमने इसको अलामती शक्ल में लिखी इस तरह से, यानी एस 55 की जमा कितनी है 3300। आगे क्या कहा उसने 28वां रुकना मालूम कीजिए, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे T28 बराबर क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल सॉल्व किए उसी तरीके से ये एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर पहले SN बराबर n/2 कॉस में 2a जमा इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। इसमें भी क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को n दिया हुआ है। पहले n s 55 बराबर n हमारे पास यहाँ मौजूद है 55/2 2a एज इट इज जमा n की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे 55 माइनस 1 इंटू डी। सही है। और याद देखो s 55 कितना दिया हुआ है 3300 यहाँ पर लिखना है बराबर 55/2। अब बड़े ब्रैकेट में जो चीज़ है उसको लिखते हैं 2a जमा 54d। 54d कैसे आया 55 में से 1 माइनस हमने किया 20 को ज़रब कर रहा है। अब यहाँ पर देखो फिर से दोबारा से थोड़ा सा ये वाली स्टेप देखो अच्छे से 55 3300 बराबर
55/2। फिर दोबारा से जैसे पिछली स्टेप में हमने क्या किया था, मुश्तरिक निकालना है, तो क्या मुश्तरिक निकलेगा, छोटा कौन है, दो बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकला, कॉस में इसकी जगह पर क्या बचा, ए जमा 2 के पाड़े में 54, 27 नंबर पर, बराबर है। यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कैंसिल। अब 55 ये कॉस को ज़र्ब दे रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, तकसीम। ये हो गया हमारा 3300/55 बराबर ए जमा 27D। जिस तरह से पिछले एग्जाम्पल है सेम टू सेम वही है, उसी तरह से हम लोगों को करना है। अब यहाँ देखो इधर तकसीम करते वक्त ये 11 के पाड़े में आता है, 11 पंजे 55, 11 के पाड़े में 33 आता है, 11 तिया 33। देखो ऊपर बच गया 300, नीचे बच गया 5। या देखो 5 एका 5, 5 छक्के 30 और ये 0 का 0। अब हमको जवाब क्या मिला, 60 बराबर ए जमा 27D। इसे हम मसाला नंबर 1 आसान है। इसके बाद 28 पर इसी अब हम लिखिए TN का फॉर्मूला, TN बराबर ए जमा ए नफी 1 इंटू डी। यहाँ पर n की जगह पर क्या इस्तेमाल करना है, अब हमको 28 बराबर है, यानी कि हम T28 बराबर ए जमा n मतलब कितना है हमारे पास 28 माइनस 1 इंटू डी। ये दोबारा से देखो T28 बराबर ए जमा 28 में से 1 माइनस करो कितना हो जाएगा, 27। मसाला नंबर 2। देखो 1 और 2 में दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। देखो मसाला नंबर 1 में ए जमा 27 और मसाला नंबर 2 में भी ए जमा 27। हम लिखेंगे 1 और 2 लिखना है यहाँ पर T28 बराबर ये होगा हमारा जवाब, बराबर है। चलिए लिखो। अब इसके बाद हमारा कौन सा सेक्शन रह जाता है, इतलाक का। इंशाल्लाह कल की वीडियो में इतलाक पर जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लिखते हैं।